गणित कक्षा 12वीं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का यह प्रश्न क्रमांक है चौथा कि सिद्ध कीजिए कि f जबकि r से x बिलोंग्स टू r जबकि ऋण 1 छोटा है x छोटा है 1 से, जहाँ f(x) बराबर x बटे 1 धन x का मापांक कामा x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एक एक ही तथा आच्छादक है। हमको सिद्ध करना है कि यह फलन है जो वो एक एक ही है एवं आच्छादक है। तो यहाँ f(x) बराबर कितना दिया है, x बटे 1 धन x का मापांक। तो जब मापांक है तो इसके दो मान होते हैं। यदि x बड़ा या बराबर है 0 तब x का मान हो जाएगा प्लस में, और यदि x छोटा है 0 तब यह हो जाता है माइनस में। तो इसके दो मान आ जाएंगे, कौन सा, x बटे 1 धन x जब x बड़ा या बराबर 0, और एक आएगा x बटे 1 ऋण x, यह फलन बन गया जब x छोटा है 0 से। अगर x छोटा है 0 से तो ये वाला फलन, और x बड़ा या बराबर है 0 के तो ये वाला फलन। तो प्रथम स्थिति लें अपन, क्योंकि इसमें 4 स्थिति बनने वाली हैं। प्रथम स्थिति में तो प्रथम स्थिति जब x बड़ा या बराबर है 0 के, तो अपन प्रथम स्थिति x1 और x2 लें। तो जब f(x1) बड़ा है या बराबर है 0 और x2 भी बड़ा या बराबर है 0, यानी जब x1 भी बड़ा या बराबर है 0 और x2 भी बड़ा या बराबर 0, एक एक ही फलन दर्शाएं पहले। तो यहाँ आ जाएगा f(x1), तो इस कौन सी फलन में जब x बड़ा या बराबर 0 तो ये वाला फलन लेंगे अपन, x2 बड़ा या बराबर 0 तो भी ये वाला फलन। तब यहाँ f(x1) बराबर हो जाएगा कितना, x1 बटे 1 प्लस x1, और f(x2) बराबर हो जाएगा x2 बटे 1 प्लस x2। ये दो फलन हुए। तो यहाँ लें आप x1 बराबर नहीं है x2, x1 बराबर नहीं है x2, तो x1 बराबर नहीं है x2 की लाजें। अब इससे हम ये फलन के मान निकालें। तो x1 यहाँ भी x1 है, x1 में एक प्लस है तो अपन भी दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। तो 1 धन x1 बराबर नहीं है 1 धन x2 के। हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, यहाँ से एक एक जोड़ दिया। अब यदि हम इसका व्यतक्रम कर दें, इसके बटे 1 है, इसके बटे भी 1, तो व्यतक्रम कर दें। तो 1 बटे, दोनों पक्षों का व्यतक्रम कर रहे, 1 बटे 1 धन x1 बराबर नहीं है 1 बटे 1 धन x2। तो 1 बटे 1 धन x1 बराबर नहीं है 1 बटे 1 धन x2। यदि हम दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर दें तो ऋण 1 बटे 1 धन x1 बराबर नहीं है ऋण 1 बटे 1 धन x2 के। यदि हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो 1 ऋण 1 बटे 1 प्लस x1 बराबर नहीं है 1 ऋण 1 बटे 1 प्लस x2 के। अब इसका लघुत्तम करें अपन, तो यहाँ आ जाएगा 1 धन x1 ऋण 1 बटे 1 धन x1 बराबर नहीं है, इसका इसमें लघुत्तम 1 धन x2 ऋण 1 बटे 1 धन x2। जी और जी कट जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब x1 बटे 1 प्लस x1 बराबर नहीं है x2 बटे 1 प्लस x2 के। तो यह फलन बन गया, यह बन गया काय का मान f(x1) बराबर नहीं है काय की f(x2) के। यह क्या आया, x1 बराबर नहीं है x2। तब कितना मान प्राप्त हो रहा है अपन को, इम्प्लाइज लगा दें यहाँ। तो x1 बराबर नहीं है x2, तो हमने सिद्ध कर लिया कि f(x1) बराबर भी नहीं है f(x2) के। तो यह पहली स्थिति।
यह पहली स्थिति बन गई एक एक फलन के लिए, तो इसलिए फलन f एक एक ही है। फलन f अब अपन द्वितीय स्थिति लें, तो द्वितीय स्थिति के लिए जब x1 छोटा है 0 और x2 भी छोटा है 0 से, अभी हमने क्या लिया था कि x1 बड़ा या बराबर 0 और x2 बड़ा या बराबर 0, तो फलन fx1 जो अपन ने लिया था x1 बड़ा या बराबर 0, तब लिया था x बटे 1 प्लस x। अब जब छोटा है तो लेंगे हम x1 बटे 1 माइनस x1, और x2 छोटा है 0 से, तो fx2 क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा x2 बटे 1 माइनस x2। अब इसमें भी यदि हमने fx1 बराबर नहीं fx2 सिद्ध कर लिया, तब भी फलन एक ही हो जाएगा। तो x1 बराबर नहीं है x2, यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ x1 बराबर नहीं है x2, यहाँ क्या है 1 माइनस x1 1 माइनस x2, तो अपन दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर दें, तो ऋण के x1 बराबर नहीं है ऋण के x2। अब यहाँ है 1 माइनस x1 1 माइनस x2, इसका मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, 1 माइनस x1 बराबर नहीं है 1 माइनस x2 के। दोनों का व्युत्क्रम कर दें यदि, तो व्युत्क्रम करें तो इसके बटे एक पलट दें, तो 1 बटे 1 माइनस x1 बराबर नहीं है 1 बटे 1 माइनस x2 के। अब यहाँ अभी हमने इस साइड ऋण का गुणा किया था इससे पहले, अब इसमें से दोनों पक्षों में से एक घटा दें, 1 बटे 1 ऋण x1 ऋण 1 बराबर नहीं है 1 बटे 1 माइनस x2 ऋण 1। इसका लघुत्तम लें तो 1 ऋण, इसका गुणा इसमें 1 ऋण का धन के x1 बटे 1 माइनस x1 बराबर नहीं है 1 माइनस 1, और ऋण की हो जाएगा x2 बटे 1 माइनस x2। जे और जे कट गए, यहाँ माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, यह भी कट जाएंगे। यह आ गया x1 बटे 1 माइनस x1 बराबर नहीं है x2 बटे 1 माइनस x2 की। तो इसलिए यह का क्या आ गया, fx1 का मान है और यह fx2 का मान है, तो fx1 बराबर नहीं है fx2 के। जब x1 अगर बराबर है x2, तब आता fx1 बराबर fx2। चूंकि अगर हम ले रहे हैं कि x1 बराबर नहीं है x2, तब आ रहा है fx1 बराबर भी नहीं है fx2 के। इसका मतलब है फलन क्या है, एक एक ही, क्योंकि अगर हम बराबर लेते तो बराबर आते, लेकिन हमने लिए है कि x1 बराबर नहीं है x2, इसका मतलब है कि fx1 बराबर भी नहीं है fx2 के, इसलिए फलन f एक एक ही है। फलन f एक एक ही है। अब तृतीय स्थिति में जब x1 बड़ा या बराबर 0, जब x1 बड़ा है 0 से, तो क्या आएगा यहाँ fx1 का मान, यहाँ आ जाएगा कि x1 बटे 1 प्लस x1, और x2 छोटा है 0, तो अब fx2 का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा है तो x2 बटे 1 माइनस x2, जे वाला बन जाएगा। ये कब की स्थिति के लिए है, यह है जब ये बड़ा है कैसे 0 से और यह छोटा है 0 से, यानी यह बड़ा है 0 से और fx2 जो छोटा है कैसे 0 से। जब fx1 जे वाला मान 0 से बड़ा है और जे वाला छोटा है, तब जे तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, तो हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर नहीं है x2, तब fx1 बराबर नहीं होगा fx2 के। इस स्थिति में ये कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यह बड़ा है 0 से, यह छोटा है, या तो अपन दोनों बड़े लेते या दोनों छोटे लेते, जिस प्रकार इसकी पहली और दूसरी स्थिति में। तब यह पहली और दूसरी स्थिति थी, उसमें हमने एक बार लिए हैं x1 छोटा 0 और x2 छोटा 0, एक बार x1 बड़ा या बराबर है 0 तो x2 भी बड़ा या बराबर है 0। अब इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, इसका मतलब यह तो कभी बराबर नहीं हो सकती है, तो यह तृतीय स्थिति हो गई। इसमें भी फलन एक एक ही है। चतुर्थ स्थिति देखें अब,
तो इसलिए फलन f एक ही है। अब चतुर्थ स्थिति में जब x1 छोटा है 0 और x2 बड़ा या बराबर 0 तो f(x1) क्या बन जाएगा कि x1 बटी, जब x1 छोटा है 0 तो 1 माइनस x1 और ये छोटा है काय से 0 से, और f(x2) इसका मान क्या बन जाएगा, x2 बड़ा है 0 तो x2 बटे यहाँ माइनस तो 1 प्लस x2, क्योंकि मापांक के दो मान आते हैं, जब अगर 0 से बड़ा है तो प्लस और 0 से छोटा है तो माइनस, तो यहाँ दो मान हो गए। जब f(x1) बराबर, यह 0 से छोटा है और यह 0 से बड़ा, तो ये तो दोनों संख्या कभी बराबर नहीं बन सकती हैं, तो इसलिए x1 बराबर नहीं है x2। तब क्या हो जाएगा इस स्थिति में भी कि f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के। तो चूंकि प्रत्येक स्थिति में x1 बराबर नहीं है x2 के, तब f(x1) बराबर नहीं है काय के, f(x2) के। इसलिए फलन क्या है, एक ही है। इसलिए चारों स्थितियों में फलन एक ही है। अब एक ही तो हमने दर्शा दिया, अब इसमें हमको अभी सिद्ध करना था कि फलन एक ही है, ये सिद्ध हो गया। अब आच्छादक भी सिद्ध करना है, तो इसके बाद हम आच्छादक सिद्ध करें। आच्छादक फलन के लिए f(x) बराबर x बटे 1 प्लस x का मापांक, तो इसके दो मान होंगे। जब x बटे 1 धन x, जब यह बड़ा है कैसे, ऋण 1, जब x बड़ा या बराबर है 0 से, और x बटे 1 ऋण x छोटा है कैसे 1 से, क्योंकि जो कोडोमेन दिया है ऋण 1 छोटा है x और x छोटा है, ये कोडोमेन है, जो ऋण 1 छोटा है x और x छोटा है 1 से, तो y बड़ा या बराबर है 0 के लिए। तो जब यहाँ छोटा है 1 से तब x छोटा है 0 से, तो यहाँ अपन मान रखें कि f(x) बराबर यह फलन जब y बड़ा या बराबर 0, तो इसकी जगह पे हम रख दें y बराबर x बटे 1 धन x। इसमें हमको रेंज और कोडोमेन बराबर सिद्ध करना पड़ता है आच्छादक फलन में। तो 3 गुणा करें इसका इसमें, इसके बटे 1 है तो इसका इसमें कर दें, तो y धन xy बराबर इसका 1 में तो x। अपन को इसमें x का मान निकालना है, तो इसका हम पक्षांतर कर दें, तो y बराबर x ऋण xy, यहाँ से x का मान निकाल लें तो 1 ऋण y, तो यह बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x का मान कितना, y बटे 1 ऋण y। जो मान हमने यह ज्ञात किया है वो कहाँ रखेंगे अपन, f(x) में, तो f y बटे 1 माइनस y बराबर, यहाँ x की जगह मान रख दिया तो यहाँ रखें y बटे 1 माइनस y बटे 1 प्लस y बटे 1 माइनस y। लघुत्तम से हल करें तो ये आ जाएगा y बटे 1 ऋण y, और इसका इसमें गुणा और यह पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 ऋण y बटे, ये पलट जाएगी, इसका इसमें लघुत्तम कर दें तो 1 ऋण y धन y, जी और जी कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा y, जी और जी कट के 1 बराबर y। तो इसमें तो आच्छादक सिद्ध कर लिया, इसलिए फलन f आच्छादक है। द्वितीय स्थिति यही इसमें भी, इसलिए फलन f आच्छादक है। तथा इसकी द्वितीय स्थिति लें अपन कि y f(x) बराबर x बटे 1 ऋण x, जब y छोटा है 0 से, जब 0 से छोटा है तो इसकी जगह फिर y रखें अपन, तो x बटे 1 ऋण x। 3 गुणा करें तो इसका मान हो जाएगा, तो यहाँ f(x) की जगह y, x बटे 1 ऋण x, जब y छोटा है 0 से, 3 गुणा करें तो इसका मान आ जाएगा x बराबर, इसके 3 गुणा करें y ऋण x y, x का मान निकालना है तो इसका पक्षांतर x धन x y बराबर y, यहाँ से x कामन 1 धन y बराबर y,
तो x का मान आएगा जो बाई बटे एक धन बाई। अब इसमें x का यहाँ हम मान रख दें तो x का मान रखेंगे तो f बाई बटे एक धन बाई बराबर x की जगह बाई बटे एक धन बाई बटे एक ऋण बाई बटे एक धन बाई। इसका एलसीएम लेकर और हल करें आगे तो ये बन जाएगा बाई बटे एक धन बाई बटे इसका इसमें लघुत्तम तो ये हो जाएगा एक धन बाई ऋण बाई और बटे एक धन बाई। पलट के और ये तो कट जाएगी। क्या बचेगा यहाँ बाई बटे एक धन बाई ऋण बाई जी और ये भी कट गया तो ये बाई सिद्ध हो गया। इसलिए यहाँ आ रहा है कि परिसर बराबर सहप्रांत, इसलिए फलन f दोनों स्थितियों में क्या है आच्छादक है। आच्छादक है यह भी सिद्ध कर लिया। इसमें हमको देखो दो स्थितियां हमने जब जब x बढ़ाया बराबर 0 इसका मतलब y बढ़ाया बराबर 0 के लिए तो प्लस तब भी आच्छादक है फलन। और जब y छोटा है 0 तो जब यहाँ x बटे एक ऋण x लेंगे तब भी फलन आच्छादक है। इसलिए दोनों स्थितियों में फलन क्या है आच्छादक, यह ही सिद्ध कर लिया। तो चूंकि फलन एक ही भी है और आच्छादक है यह सिद्ध हो गया।